अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 8x3 लो प्रायोरिटी इनकोडर। लो प्रायोरिटी इनकोडर का मतलब ये है कि ये जो इनपुट्स है ना, इसमें जो लो इनपुट है उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। कहने का मतलब है कि जो D0 है इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, D1 की उससे कम होगी, D2 की उससे कम, D3 की उससे कम, D4 की उससे कम, D5 की उससे कम, फिर D6 और एंड पर D7 हमारे पास आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो जब इनपुट में D0 हमारा हाई हो गया तो वी डोंट केयर द अदर इनपुट्स, यानी वो 1 हो 0 हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सिंपली हम क्रॉसेस लगा देंगे इस तरह। और आउटपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो 0 का होता है, क्योंकि D0 है ना, ये स्विच हमारा प्रेस हुआ तो 0 का कॉम्बिनेशन होता है 3 बिट्स में 0 0 0, क्योंकि ये 8x3 है, हमारी 3 आउटपुट्स हैं। उसके बाद देखें D1, जब D1 हाई होगा तो D0 का 0 होना मस्ट है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है। तो इस वजह से अगर वो 0 हो और D1 1 हो तो बाकी इनपुट्स को हम डोंट केयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता 1 हो या 0 हो। सो इस वजह से हम उनको कर देंगे डोंट केयर, और जो 1 की बाइनरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 0 1, वो हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली इसके बाद D2 है, जब D2 हाई होगा तो जो हाई प्रायोरिटी वाली इनपुट्स हैं उनका 0 ना जरूरी है। सो अगली इनपुट्स को हम कर देंगे डोंट केयर, ये हमारे पास आ जाएगा डोंट केयर। और जो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है जी, 0 1 0, ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है D3, जब D3 1 होगा तो जो पहली वाली इनपुट्स हैं वो 0 ना जरूरी है उनका, और अगली का क्या हो जाएगी, डोंट केयर हो जाएंगे। और फिर हम क्या लिखेंगे, जो 3 की बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या है 1 1, तो 0 1 1 हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है D4, जब D4 हाई होगा तो अगली सारी का डोंट केयर होना जरूरी है, और पिछली का क्या 0, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट थी। सो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 1 0 0 होता है, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 5, ये 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये 7 है, ये डोंट केयर आ जाएंगे। यहाँ पर भी डोंट केयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये सब को मैंने 0 कर दिया। इसी तरह ये सारे 0 हैं, इसी तरह ये सारे 0 हैं। सो यहाँ पर देखें D5 था तो इसका क्या आता है 1 0 1 आता है 5 का। उसके बाद ये 6 है तो इसका क्या होता है जी 1 1 0, और फिर 7 का क्या जी 1 1 1। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बन जाएगा 8x3 लो प्रायोरिटी इनकोडर का। अब हमने आउटपुट्स को लिखना है। अब देखिए इनपुट वेरिएबल्स 8 हैं, तो 8 वेरिएबल के मैप तो हम नहीं कर सकते, ना ही हमने पढ़ा हुआ है। सो इस वजह से इसमें के मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वो मैं बताता हूं। अब सबसे पहले हम y2 की आउटपुट लिखेंगे। क्या हम ट्रुथ टेबल को देख के लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। देखें y2 आपका हाई कब हो रहा है, y2 हाई हो रहा है इन इनपुट्स के ऊपर, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी y2 के अंदर। पहली टर्म देखें कैसे आएगी। अब देखें ये डोंट केयर्स हैं, तो हमारे पास ये इनपुट का कॉम्बिनेशन हो तब y2 हाई हो जाता है। अब देखें इसमें कितने जीरो हैं, 4, D0 से D3 तक, और D4 वाली हाई है। सो हम क्या लिखेंगे, D0 का कंप्लीमेंट, D1 का कंप्लीमेंट, D2 का कंप्लीमेंट, D3 का कंप्लीमेंट, और D4 जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम मेन टर्म्स लिख रहे हैं, प्रोडक्ट लिख रहे हैं। सो 0 वाले को कंप्लीमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और जो 1 वाला है उसको डायरेक्ट लिखते हैं। ये हमारे पास इस 1 की आउटपुट आ गई एक्सप्रेशन की फॉर्म में। प्लस अब हम इस 1 को लिखते हैं, तो इस 1 को लिखने के लिए हमारे पास कितने 0 हैं, पहले 5 0 हैं, और फिर ये जो D5 वाली है इनपुट है ये हाई है। सो हम क्या करेंगे, D0 कंप्लीमेंट से लेकर D4 तक का कंप्लीमेंट लिखेंगे, और फिर D5 डायरेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए सारे कंप्लीमेंट आ जाएंगे और ये डायरेक्टली आ जाएगा D6। सो प्लस ये जो लास्ट वाला 1 है इसमें D0 से लेकर D6 तक कंप्लीमेंट आएगा और D7 डायरेक्टली आ जाएगा। सो हमने ट्रुथ टेबल को देखकर ही y2 की एक्सप्रेशन लिख ली। इसी तरह आप y1 की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। सो y1 में देखें ये वाला 1 है, तो इस 1 की मेन टर्म्स क्या बनेगी, हमारे पास D0 का कंप्लीमेंट, D1 का कंप्लीमेंट और D2, बस ये हमारे पास है। डोंट केयर को हमने नहीं छेड़ना। प्लस यहां पर देखें नेक्स्ट 1 कब है, यहां पर है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, D0 से D2 तक कंप्लीमेंट और D3 वैसे, तो हमारे पास आ जाएगा। प्लस उसके बाद देखें ये हमारे पास 2 1 बन रहे हैं, और इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर 5 तक कंप्लीमेंट और 6 वैसे आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा जी D0 का कंप्लीमेंट से लेकर D5 का कंप्लीमेंट और D6 वैसे आ जाए, और लास्ट वाला देखें सो 6 तक का कंप्लीमेंट आ जाएगा, 7 वैसे आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा प्लस D0 के कंप्लीमेंट से लेकर D6 का कंप्लीमेंट और D7 वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास y1 की आउटपुट आ गई। सिमिलरली आप y0 की आउटपुट भी इजीली लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई इशू हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।